हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सेट नंबर 6 है ये। अगर आप बिहार दरोगा निकालना चाहते हैं, चूंकि पिछला तीनों दरोगा का एग्जाम मैंने निकाला है, मैंने डिपार्टमेंट में सारी चीजें देखी हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेट इसीलिए ला रहा हूं ताकि आपका हेल्प हो सके। अपने सारे अनुभवों को इस क्वेश्चन में डाला हूं, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन इसमें है। 8 बजे रात में डेली आता है, ठीक है। आप ये ध्यान रखो, रात में 8 बजे आप रेडी हो जाओ, पॉलिटी रिवाइज करके। पॉलिटी आएगा, फिर हिस्ट्री भी हमने स्टार्ट किया है, एक ही सेट ला के रखे हुए हैं। 500 का ये क्वेश्चन का टारगेट जल्दी ही पूरा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हु कैन अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। देखिए, अगर आप पॉलिटी का सेट फॉलो कर रहे होंगे तो एक एक चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जन्म से भारतीय नागरिकता कौन प्राप्त कर सकता है। पहला है एनी पर्सन बोर्न इन इंडिया। अगर हिंदी वाला ऑप्शन अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए, जो भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति, केवल तभी जब माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों, विदेशी राजनयिकों के बच्चे, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन को समझो आप लोग। कह रहा है जन्म से भारतीय नागरिकता कौन प्राप्त कर सकता है। देखिए, भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति, ये भी एक सत्य वचन है, केवल तभी जब माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों। ये तो है ही, मतलब माता पिता दोनों भारतीय नागरिक या उनमें से कोई एक भी होगा तो भी उसको सिटीजनशिप मिलेगी। विदेशी राजनयिकों के बच्चे, अब देखो विदेशी राजनयिक जो होते हैं उनको टेम्परेरी सिटीजनशिप तो मिलता है क्योंकि वो काम ही कर रहे हैं यहाँ पे, या इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल क्या था, जन्म से भारतीय नागरिकता कौन प्राप्त कर सकता है। जन्म से, सवाल को समझिए। मैंने कहा ना, सवाल ट्विस्टेड करके पूछे जा रहे हैं। पहले देखो, पहले कंपटीशन कम था, ठीक है, तो कंपटीशन कम था तो डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। एग्जाम निकालने समय जब आप निकालोगे ना तो ये सब चीजें फील होंगी। अब वैसी बात नहीं रही। इसको मैं अपने एप्लीकेशन पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूं, और जो हमारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, जो कि बिहार के काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए अच्छा रहेगा, मात्र 249 रुपये में हम आपको दिखाएंगे। उसमें आपको ये मिल जाएगा, फ्री में भी ये मिल जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेना। अगर आप पे नहीं भी करते हो तो ये सारा प्रैक्टिस सेट वहाँ हम डाल रहे हैं। साथ ही साथ अपने टेलीग्राम पे भी डाल दिया करेंगे, सो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे क्या है ना कि आप जब भी ढूंढोगे मिल जाएगा आपको। जन्म से भारतीय नागरिकता कौन प्राप्त कर सकता है, तो अब देखिए, जन्म से बात है तो दोनों नागरिकों को मिल जाएगा। जन्म, भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति मिल जाएगा, ठीक है। विदेशी राजनयिकों के बच्चे, अगर उनका यहाँ जन्म हुआ है तो हो जाएगा, उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। जो फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं उनकी, फिर वो दूसरे देश में चले जाते हैं तो उनको वहां की नागरिकता टेम्पररी बेस पे मिलती है, तभी तो वो काम कर पाते हैं। तो राइट आंसर आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है। मतलब रजिस्ट्रेशन जब करते हो, मान लो किसी बाहरी व्यक्ति को अभी आपके देश की नागरिकता चाहिए, मतलब भारत की, तो वो रजिस्ट्रेशन करेगा, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यूनतम आयु जो है उसका होना चाहिए 18 साल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ अक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। वंश द्वारा पंजीकरण, प्राकृतिकरण, वंशानुक्रम। देखो, बाई डिसेंट मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन करने से भी मिल जाएगा, नेचुरलाइजेशन कुछ कुछ उसके टर्म्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको नेचुरली प्रोसेस से मिल जाता है। इनहेरिटेंस, अब ये वंशानुक्रम, इसका ऐसा कोई देखो, ये बायोलॉजिकल टर्म है इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के बाबा पर बाबा यहां से छोड़ के चले गए हैं परमानेंटली तो उनके हम वंश से आ रहे हैं तो हमें मिल जाएगा, नहीं, माता पिता में से कोई एक होना चाहिए तभी आपको मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, घ या डी। आगे बढ़ते हैं। वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता के लिए कौन पात्र नहीं है। तो अब वंश वाली बात है, हु इज नॉट एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया टू इंडियन पेरेंट्स। अगर कोई इंडियन पेरेंट्स है, उनके बच्चे का जन्म बाहर होता है तो वो रजिस्ट्रेशन जब करवा लेंगे 18 साल का, जब वो बच्चा हो जाएगा तो वो मिल जाएगा उसको। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया टू नॉन इंडियन पेरेंट्स। अब कोई व्यक्ति है यार, वो बाहर जन्म लेता है और नॉन इंडियन पेरेंट है, तो उसको कहाँ से मिलेगा, यही राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत में भारत में अगर किसी का भी जन्म हो तो मिल जाएगा। ए पर्सन बोर्न इन इंडिया टू नॉन इंडियन पेरेंट्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, आपने समझ लिया पहले ही। आगे बढ़ते हैं। देसीकरण द्वारा, ठीक है, अब ये थोड़ा टर्म इसमें है इसलिए अलग अलग है, इसलिए मैं हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों में कह रहा हूं आपसे। हाउ लॉन्ग डज अ पर्सन हैव टू रिसाइड इन इंडिया बिफोर अप्लाइंग फॉर इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। देखो, नेचुरलाइजेशन जो प्रोसेस है, किसी भी व्यक्ति को अगर उसको देना है नागरिकता तो कितने साल वो रहेगा तभी मिलेगा। इसमें 12 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल, 4 ऑप्शन दिए हैं। ध्यान से समझिए, अगर अगर कोई भी व्यक्ति जो है 12 साल रह लेता है, ठीक है, और लगातार पिछला 12 महीने रहा हुआ है,
मतलब जब वो अप्लाई करेगा नेचुरलाइजेशन के लिए तो लगातार 12 महीने रहना चाहिए, और 12 साल से वो इंडिया में रह रहा है, आ रहा है जा रहा है, वो अलग बात है, तो उसको ये मिल जाएगा। यही एप्लीकेबल क्राइटेरिया। कितना साल? 12 साल। आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरियन फॉर लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप? माने इंडिया का सिटीजनशिप, नागरिकता, कोई अगर खतरे में आ जाएगा, क्यों? किसी विदेशी से विवाह, दूसरे देश में संपत्ति का मालिक होना, भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कौन सा ऐसा रीजन हो सकता है कि आप खो दोगे? किसी विदेशी से विवाह। देखो, विदेशी से विवाह करने का मतलब है कि आप वहां के भी नागरिक बन गए। जैसे कोई इंडियन अमेरिका का नागरिक बन गया, वहां शादी कर लिया किसी अमेरिकन से, तो वो यहाँ का भी नागरिक रहेगा, वहां का भी नागरिक रहता है। वैसे केस में उनको फिर डिवाइड करते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओरिजिनली तो वो यहीं का है, तो दोनों जगह की नागरिकता उसकी वैलिड रहती है, आता जाता रहता है अपना। दूसरे देश में संपत्ति का मालिक होना, अब दूसरे देश में संपत्ति के मालिक होने से क्या यहाँ की नागरिकता थोड़ी ना चली जाएगी? ये नहीं होगा। भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करना, ये क्वेश्चन का थोड़ा मतलब है कि सशस्त्र बलों में गए तो क्या आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी? ये सब तो अजीब बात है। उनको बाहर भी अगर विदेशों में भी भेजेंगे तो वहां का वीजा, पासपोर्ट, वहां की नागरिकता चूंकि उनको मिली रहेगी, तभी वो नौकरी करेंगे, जैसे यूनाइटेड नेशंस में करते हैं। तो ये भी नहीं होगा, है ना? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें का खोने का मानदंड कोई आपको दिख रहा है? अगर इसमें डीप में जाओगे तो ये हो सकता है कि आपने किसी दुश्मन देश की मतलब शादी कर ली दुश्मन देश की नागरिक से, तो आपकी नागरिकता खो सकती है। लेकिन अब इसमें कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे आपके मेरे प्राइमा फसाई ये दिख रहा है पहला, और अगर आपको लगता है तो ये भी हो सकता है। आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा राइट आंसर है, जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। हु इज एलिजिबल फॉर ड्यूअल सिटीजनशिप? इसका आंसर तो मैंने अभी बताया है, PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारत में दोहरी नागरिकता के लिए कौन पात्र है? विदेशी नागरिक, सभी भारतीय नागरिक, केवल सरकारी अधिकारी। दोहरी नागरिकता किसको देंगे भाई? बताओ, दोहरी नागरिकता किसको दे सकते हैं? जो दो जगह नागरिकता क्या हो सकता है? कोई एक बिजनेसमैन है, वो कनाडा में भी उसका बड़ा बड़ा बिजनेस है, यहाँ भी है, तो वो दोनों जगह की नागरिकता लेकर के रखेगा, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उसको कहते हैं। वो कहीं एक जगह रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने गया वहीं पे रह गया 6 महीने साल भर, तो वहां के भी नागरिकता का वही अलग सिस्टम होगा, यहाँ भी अलग होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप? बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले दोस्तों देखो, ये प्रैक्टिस सेट हम लगातार आपके लिए लेके आ रहे हैं ताकि मोटिवेशन आपका बरकरार रहे। 8 बजे रात में डेली अटेंड करिए और इस सेशन को लाइक करिए, थोड़ा दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आर्टिकल 11, 14, 32 और 49, आई होप आप समझ गए होंगे। इसका है आर्टिकल 11 में, यानी अनुच्छेद 11 में इसकी बात की गई है नागरिकता की। हु हैज द अथॉरिटी टू ग्रांट एंड टर्मिनेट इंडियन सिटीजनशिप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय नागरिकता प्रदान करने और समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? अब ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैसे हो सकता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसका नागरिकता समाप्त कर सकता है? ये क्वेश्चन ट्विस्टेड है, ओवरऑल पूछा गया है। माने संसद में भारतीय नागरिकता को प्रदान करने, देने और समाप्त करने, ये तो कानून बनाने वाली चीज हो गई, और कानून कौन बनाता है? संसद। समझ रहे हो ना? तो ऐसे सोचोगे आप कि कौन खत्म कर सकता है, तो ये हो गया आपका, भारत की संसद ही इसके रिगार्डिंग कानून बनाती है और वही इसे खत्म कर सकती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटीजनशिप मेंशन्ड? अब देखो, शेड्यूल याद करो, शेड्यूल का चैप्टर मैंने पढ़ाया है, पॉलिटी का प्लेलिस्ट याद रखो। वीडियो स्क्रीन के अलावे मैंने व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाया, लेकिन बहुत काम के हैं, काफी पहले के भी है, सब रिपीट कर रहा हूँ चैप्टर। नीचे जाकर के देखोगे आप, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, और कर लिया आपने तो जिंदगी फिर संवर जाएगी आपकी। तो फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल, इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटीजनशिप मेंशन्ड? तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है भाई? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। सेकंड शेड्यूल में क्या है बताओ? यही तो है सिटीजनशिप। थर्ड शेड्यूल में क्या है? फोर्थ शेड्यूल में क्या है? ठीक है, समझ में आया? शेड्यूल कितने हैं टोटल? टोटल शेड्यूल कितने हैं? देखो, जो लोग लाइव दिख रहे हैं ना, लोग भी लाइव देख रहे हैं, उनको ये अंदाजा होना चाहिए कि एक्चुअली क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, और उसको समझ में आना चाहिए, है ना? तो आपको ये मतलब अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। बात समझ में आया? तो सेकंड शेड्यूल होगा, फर्स्ट शेड्यूल होगा, थर्ड या फोर्थ होगा? अच्छा सवाल है, मैंने कंफ्यूज किया है अभी आप सबको। बताइए। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट कहता है ना, ठीक है? बात समझो आप, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, और इसी में अब आप लोग पार्ट से कंफ्यूज हो गए हो।
कौन से पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट, फोर्थ में फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, फोर्थ ए में, और फोर्थ में है डीपीएसपी। ये सब मैंने बताया हुआ है। यहां कंफ्यूजन क्या है, खुद शेड्यूल का, कौन से शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप वही बात होगी जहां राज्य और केंद्र की बात होगी, ठीक है। तो ये इंडियन सिटीजनशिप जो है ये किस आर्टिकल में होगा आपको पता होना चाहिए। चलिए अभी भी आंसर है आपके पास, बताइए। कंफ्यूजन बरकरार है, इट्स अ थर्ड शेड्यूल, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में आपके शेड्यूल की अगर सिर्फ बात करें तो शुरुआत हो जाएगी फर्स्ट इन यूनियन एंड स्टेट, थोड़े से वहां जिक्र है, लेकिन थर्ड शेड्यूल इज द राइट आंसर। कंफ्यूजन था, बहुत ज्यादा दुविधा है, थोड़ा पढ़िए इसको, इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू सिटीजनशिप इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकता से संबंधित मौलिक अधिकार नहीं है। इस क्वेश्चन को भी ट्विस्टेड तरीके से दिया गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, बीपीएससी या और भी एग्जाम्स अगर आप देखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आते ही हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब नागरिकता से संबंधित मौलिक अधिकार, कहीं ना कहीं नागरिकता से जुड़ा। समानता का अधिकार, अब जाहिर सी बात है समानता की बात तभी करोगे जब नागरिकता हो, नहीं पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, लिबर्टी, फ्रीडम, और संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 300 ए। अब ये बताओ कि क्या ये मौलिक अधिकार अब है, लग रहा है आपको अभी मौलिक अधिकार है, नहीं है। हिंट मैंने दे दिया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। तो जो मौलिक अधिकार ही नहीं है तो क्या ये नागरिकता से संबंधित होगा, नहीं, ये अलग एक मैटर है। तो यहाँ पे आर्टिकल, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा या ग हो जाएगा। पर्सन हु इज कंसिडर्ड अ स्टेटलेस पर्सन, मतलब भारत में राज्य विहीन व्यक्ति किसे माना जाता है, बिना स्थायी पते वाला, बिना पासपोर्ट वाला, ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी देश द्वारा नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। दोहरी नागरिकता, यही है स्टेटलेस का मतलब है, जैसे कोई भी व्यक्ति बाहर से आया ना, उसको यहाँ की नागरिकता है ना वहाँ की नागरिकता है, वो कहीं भी रह रहा है बेचारा, ठीक है। तो ये ऐसे केस में यहाँ पे हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिनाउंसिंग इंडियन सिटीजनशिप कॉल्ड। अगर आप त्याग कर रहे हो इंडियन सिटीजनशिप को तो क्या कहेंगे, उसके लिए कोई वर्ड यूज होता है। डीनेशनलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन तो लेने के प्रोसेस को कहते हैं, मतलब हमने लिया, वहां की नागरिकता को हमने ले लिया। निर्वासन, हिंदी में देखोगे तो निर्वासन मतलब किसी को भगाया जाए, रिपैट्रिएशन स्वदेश वापसी, और राष्ट्रीयकरण मतलब डीनेशनलाइजेशन। अब यहां थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर से। देखो त्यागने की प्रक्रिया कोई त्यागता नहीं है, उसे जबरदस्ती यहां से हटाते हैं, कोई ऐसा क्रिमिनल हो गया, क्राइम कर लिया या कुछ ऐसा भी, तो उस केस में ये वर्ड सबसे ज्यादा सही हो रहा है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकत्व का विशेषाधिकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिविलेज ऑफ इंडियन सिटीजन्स। भारतीय चुनाव में वोट देने का अधिकार, प्रिविलेज ऑफ इंडियन सिटीजन, सिटीजन अगर होंगे तो इसका मैंने प्रिविलेज का एक आर्टिकल का ट्रिक दिया था, 15, 16, 19, 29, 30, ये प्रिविलेज है। अब इन सब आर्टिकल्स को आप याद करो, ये मैंने ट्रिक दिया था, जब भी पढ़ाया हूं पूरी वीडियो देखोगे आप, तो इसी के बेस पे आपको इसका आंसर देना है। बहुत इजी है आर्टिकल्स, इस आर्टिकल्स को याद करो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा और आप आंसर कर पाओगे। तो इसका रिप्लाई कमेंट में जरूर करना है। मैंने कहा था मैं बीच से कोई भी क्वेश्चन पूछता हूं ताकि आपको रिवीजन अच्छे से हो। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन। भारतीय नागरिकों को देशीयकरण का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिला कलेक्टर। अब ये क्वेश्चन भी ट्विस्टेड है। होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये थोड़ा आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये होम मिनिस्ट्री में अंडर सेक्रेटरी लेवल के जो भी ऑफिसर होते हैं, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी लेवल, वो कर सकते हैं। और फाइनली अगर हैंड ओवर करने की बात हो तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम इज अनदर थिंग, राइट। तो अंडर सेक्रेटरी लेवल के कोई भी स्टाफ कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज ऑल्सो राइट आंसर। और इशू कहां से होता है, होम मिनिस्ट्री से। वो नागरिकता की सारी जो माने मतलब नियम, लॉज, कानून, सेक्रेटरीज जो होते हैं, सचिव वगैरह सब वहीं पे अवेलेबल होते हैं। आगे देख लेते हैं। भारत के प्रवासी नागरिकों ओसीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है।
They have full political rights. They are equivalent to Indian citizens. They do not have voting rights. They cannot own property in India. OCI. अब तो खैर इनको मिक्स कर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है. ओवरसीज सिटीजन, मतलब ये सिटीजन तो है लेकिन ओवरसीज है, बाहर कहीं रहते हैं. तो देखो, वोटिंग राइट्स इनको होते हैं. पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं? चुनाव लड़ना, वोट देना, यही टाइप कह सकते हो आप. दे आर इक्विवेलेंट टू इंडियन सिटीजन्स. हाँ, कुछ मामलों में है ही इक्विवेलेंट. दे कैनॉट ओन प्रॉपर्टी इन इंडिया. इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है. दे डू नॉट वोट, वोटिंग राइट्स इन इंडिया. देखो, अगर हम इक्विवेलेंट अगर कह दें इंडियन सिटीजन के, तो ये नहीं होगा, पूर्ण रूप से नहीं होगा, पूर्ण रूप से नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है. तो राइट आंसर यही हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. विच एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप लॉ. अब सिंपल सा बात है भाई, इतने सारे नियम कानून है तो कोई तो एक्ट होगा. सिटीजनशिप एक्ट 1955, मैंने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सब ये चीजें चल रही हैं. आगे, हु कैन पार्टिसिपेट अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय मैरिज टू इंडियन सिटीजन. भारतीय नागरिक से विवाह करके भारतीय नागरिकता कौन प्राप्त कर सकता है? कोई भी विदेशी नागरिक, केवल तभी जब वे भारत में कम से कम 2 वर्ष तक हों, केवल तभी जब विवाह भारत में पंजीकृत हो, केवल महिलाएं ही विवाह के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं. तो मैरिज की बात हो रही है. कोई अगर इंडियन सिटीजनशिप मैरिज के थ्रू लेगा तो इसमें क्या क्राइटेरिया, इसको समझिए. देखो, पहले तो वो भाई किसी भारतीय से शादी उसने की हो, या तो लड़का या लड़की किसी से शादी, ओनली इफ द मैरिज इज रजिस्टर्ड. और मैरिज वो फिर यहाँ भी रजिस्टर्ड करना होगा, तभी तो वो मान्य होगा. अदरवाइज आपने किसी और देश में शादी की तो हमारे कहीं भी किसी डॉक्यूमेंट में तो वो रजिस्टर होना चाहिए. तो ये चीजें यहाँ होना मांगता है. राइट आंसर आप समझ गए हो. यहाँ क्या हो जाएगा? पंजीकृत हो. 18 के बाद 19 में आते हैं. किस श्रेणी के लोगों को मानद भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है? जो बड़े बड़े लोग होते हैं, दूर दराज से भी उनके इंडियन रिश्ते होते हैं और उनको नोबेल प्राइज मिल गया, तो उस तरीके से तो दे ही देंगे. ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को भी दे देते हैं, चलो भाई तुम मेरे ही देश के हो. बॉलीवुड अभिनेता को भी देते हैं. उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा. मानद भारतीय दे दिया जाता है अच्छे अच्छे लोगों को. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो भाई देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिटीजनशिप नागरिकता सिर्फ एक ही है, ठीक है. जैसे ब्रिटेन में देखते हो आप, यूनिटरी गवर्नमेंट वहां भी है, और यहाँ नागरिकता वहीं से लिया गया है. समझ में आया? सिटीजनशिप का फॉर्मूला कहाँ से लिया गया? वहीं से. तो एक ही है ना. अमेरिका में 2 तरीके की नागरिकता है. व्हाट इज द मिनिमम रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन टू हु वांट टू कंटेस्ट इन पार्लियामेंट इलेक्शन? बताओ, इंडियन सिटीजन अगर कोई है तो उसको पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ना है, तो क्या कोई इसकी ईयर रिक्वायरमेंट है कि इतने साल वो भारत में रह गया तभी चुनाव लड़ सकता है? 1, 2, 5 कोई निवास आवश्यकता नहीं, कोई निवास आवश्यकता नहीं है. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग केसेज रिलेटिंग टू डिप्राइवेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप? बताइए, कौन सा ऐसा केस हो जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सॉरी, अगर आपको नागरिकता छीननी हो आपसे, वंचित करने के संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय नागरिकता से वंचित करने पे अगर आप चैलेंज करोगे तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट. भारत के राष्ट्रपति बेकार पॉइंट है ये. संसद. अब इसको भी ट्विस्टेड करके पूछा गया है, लेकिन यहां वर्ड पे ध्यान दो. केसेस रिलेटेड टू हो रहा है, केसेस, तो या तो हाई कोर्ट होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा. तो फर्स्ट प्राइमा फेसी अगर फंडामेंटल राइट्स की बात है तो हाई कोर्ट ही होगा, ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है. बड़े बड़े लोगों का मामला कहाँ जाता है तो फाइनल अथॉरिटी कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट. केसेस बाय केसेस बात हो रहे हैं. अदरवाइज इसमें नियम कानून कौन बनाता है? आपका संसद. अगला क्वेश्चन, भारत में जन्म से भारतीय नागरिकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं है? पूछ रहा है नहीं. बोथ पेरेंट्स आर फॉरेनर. अगर दोनों माता पिता विदेशी होंगे तो जन्म से नागरिकता उसको क्यों दी जाएगी भाई? सिंपल बात है, ठीक है. तो यही राइट आंसर होगा. कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी अवधि तक भारत से बाहर रह सकता है फिर भी अपनी नागरिकता बरकरार रख सकता है? अब इसमें देखो, इसमें एक क्लॉज आप इसको समझो, इसमें अधिक से अधिक वो 7 साल बाहर रह सकता है और उसकी नागरिकता कंटिन्यू रहेगी. छोटे मोटे टर्म्स एंड कंडीशन है वो होते रहेंगे. निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता? पासपोर्ट, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड. अब निम्नलिखित में से दस्तावेज जो है भारतीय नागरिकता के लिए, मतलब सिटीजनशिप के लिए,
तो देखो भाई पासपोर्ट तो है, आधार पे थोड़ा बात करेंगे, मतदाता पहचान पत्र ये है, उसी जगह के वोटर हो तो आपके पास हो गया। राशन कार्ड पे भी एड्रेस रहता है, वो उसी जगह पे मिलेगा। आधार कार्ड जो है ना, ये बायोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है एक तरीके से, आधार नंबर, ठीक है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ मोबाइल ट्रांसफर, ये सब सिस्टम के लिए लाया गया था इसको। तो आधार कार्ड इसका राइट आंसर होगा, नहीं पूछा जा रहा है। तो आई होप आपको ये सेट अच्छा होगा। देखो ये सेट अगर आप कर लिए, आपको यूपीएससी तक सारे क्वेश्चन दिमाग से क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी गड़बड़ी मुझसे भी हो तो आप बता सकते हो बेझिझक। और ये जो वीडियो आपके सामने चारों आ रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपका एक सीक्वेंस पढ़ाई का बना रहे और उसको तोड़िए मत। रोज रात में आपको ये वीडियो मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच।